अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्या पढ़ना है, मिडल क्रेनियल फोसा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियोस अभी मैं एक प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ और टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा एक कार्ड। वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब आपको प्लेलिस्ट ओपन करके दे देगा। वहाँ पे आपको मेरी ये तीनों वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। ठीक, अब बच्चों, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको भी कह रही हूँ, जाओ शाबाश, जल्दी से सब्सक्राइब करके आओ, लाइक करो वीडियो को। चलो लाइक बेशक बाद में कर देना, जब ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँगी तुम लोगों को अच्छा लगेगा, फिर बाद में लाइक कर देना, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करोगे, ऐसे ही भाग जाओगे। सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम लोगों के काम आ रही हूँ ना, तुम लोग मेरे काम आओ, अच्छी है ना? और हाँ, ये साथ में जो घंटी का निशान है इसको बजा दो, ताकि मैं जब भी किसी नए टॉपिक पे ज्ञान फरमाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग फटाफट आ जाओ सुनने, ठीक है ना? सो अब हम अपना ज्ञान शुरू करते हैं। मिडल क्रेनियल फोसा पढ़ना है हमने, तो मिडल क्रेनियल फोसा की सबसे पहले हमने क्या देखनी है, बाउंड्रीज देखनी है। बाउंड्रीज क्या होंगी हमारे पास, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से ये सारा हमारे पास क्या बन रहा है, मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है? अब हमने इसको डिटेल में देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा समझाया था तो काफ़ी एक गंदी हो गई है डायग्राम, पर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको ये बस यहाँ पे कलरफुल ड्रा हुआ हुआ है, यहाँ से थोड़ा-सा समझा के मैं फिर दूसरा ही डायग्राम दिखाती हूँ जो थोड़ी साफ-सुथरी हो, ठीक है? सो बाउंड्रीज़ देखनी है हमने। ये हमारे पास जो मिडल क्रेनियल फोसा है ना, इसके एंटीरियरली क्या प्रेज़ेंट होता है हमारे पास, ये एंटीरियरली किसने बाउंड किया हुआ है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन का लेसर विंग है, उसने इसको एंटीरियरली बाउंड किया हुआ है, ठीक है? और पोस्टीरियरली हमारे पास ये टेम्पोरल बोन पड़ी है और ये इसका स्क्वेमस पोर्शन होता है, ये इसका पेट्रस पोर्शन होता है, ठीक है? तो पोस्टीरियरली इसको कौन बाउंड कर रहा है, पीटरस पार्ट ऑफ जो टेम्पोरल बोन है ना, उसका सुपीरियर प्रोसेस, ये थोड़ा ऊपर की तरफ एलिवेटेड होता है, ठीक है? इसलिए इसको कहते हैं सुपीरियर पोर्शन। सो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का सुपीरियर पोर्शन इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। बाउंड्रीज देख ली हमने। अब लेटरली क्या इसको सराउंड कर रहा है, हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये स्फिनॉइड बोन, ये हमारे पास लेसर विंग आ गया उसका, और मिडल में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये जो एक डीप सा डिप्रेशन है ना, ये जो है इसको हम कहते हैं सेला टर्शिका। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, बेशक आपको पता हो या ना हो, मुझे भी नहीं पता था। सो ये सेला टर्शिका होता है, और सेला टर्शिका एक ये पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये बिल्कुल दरमियान में ना एक डिप्रेस सा एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल फोसा, ठीक है? दरमियान में हाइपोग्लॉसल फोसा होता है और इसकी एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दो एलिवेटेड रीजन्स होते हैं। एंटीरियरली जो एलिवेटेड रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबरकुलम सेला, ठीक है? और पोस्टीरियरली थोड़ा एलिवेटेड एरिया प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे डॉर्सम सेला। ये क्या है, ट्यूबरकुलम सेला, और पीछे क्या है, डॉर्सम सेला। और इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर इसमें देखने वाला है, जैसे हमने एंटीरियर क्रेनियल फोसा जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे। उसी तरह इस बोन में अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्टीरियर क्लिनॉइड भी क्लिनॉइड प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, एक यहाँ पे बनता है। सो दो हमारे पास क्लिनॉइड प्रोसेसेस हो जाएंगे। दरमियान में हाइपोग्लॉसल फोसा है, उसके ऊपर ट्यूबरकुलम सेल है, नीचे डॉर्सम सेला है, और क्या है यहाँ पे, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस आ गए। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले बाउंड्रीज हैं, एंटीरियरली किसने बाउंड किया हुआ है, इसको किसने बाउंड किया हुआ है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन ने, ठीक है? पोस्टीरियरली हमारे पास पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के सुपीरियर पोर्शन है, ठीक है? मीडियली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो क्या है, सेला टर्शिका है, जिसमें हमारे पास हाइपोग्लॉसल फोसा सबसे दरमियान में प्रेजेंट होता है। ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है ट्यूबरकुलम सेला, नीचे जो थोड़ा एलिवेटेड एरिया होता है उससे हम कहते हैं डॉर्सम सेला, ठीक है? और डॉर्सम सेला के पीछे हमारे पास दो प्रोजेक्शन सी बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड फोसा, ठीक? अब हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर मतलब नीचे वाला बेस वाला जो एरिया है। तो फ्लोर कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं मिडल क्रेनियल फोसा के, हमारे पास 2 बोन्स प्रेज़ेंट होती हैं। एक तो ये वाली स्फिनॉइड बोन, ठीक है? उसका लेसर विंग, ये वाला एरिया, ठीक है? ये इसका फ्लोर बना रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये टेम्पोरल बोन पड़ी हुई है, ठीक है? उसका स्क्वेमस पोर्शन, ये वाला स्क्वेमस पोर्शन होता है, ये पेट्रस पोर्शन होता है, ठीक है? तो जो स्क्वेमस पोर्शन है टेम्पोरल बोन का, वो और लेसर विंग और स्फिनॉइड बोन, ये दोनों बना रहे होते हैं इसका फ्लोर। लेकिन पीटरस पार्ट जो है ना टेम्पोरल बोन का, ये भी थोड़ा सारा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। मेनली ये दोनों बोन्स ही होती हैं। और एक बात इसमें करने वाली बस यही थी कि ये जो मिडल एरिया होता है ये थोड़ा नैरो होता है, मतलब ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा एलिवेटेड होता है, ऊपर की तरफ होता है। लेकिन ये जो हमारे पास लेटरल एरिया जो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और लेसर विंग और स्फिनॉइड बोन मिल के बना रहे हैं, ये थोड़ा डिप्रेस्ड और मतलब थोड़ा एक्सपेंडेड एरिया होता है, ठीक है? ये इसमें करने वाली बातें थी। अब हमने इसमें देखने हैं फोरामेंस, वो मैं काफ़ी गंदा कर चुकी हूँ, यहाँ से तो नहीं पढ़ाऊँगी, इस डायग्राम में से देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फोसास प्रेजेंट होते हैं मिडल क्रेनियल फोसा में एक्चुअली छोटे-छोटे फोरामेंस, और मेरे ख्याल में मिडल वाले में सबसे ज़्यादा एंटीरियर और पोस्टीरियर के मुकाबले में। एक बात यहाँ पे मैं आपको पहले बताती चलूँ आपके ओवरव्यू के लिए, हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो जो मैंने एंटीरियर क्रेनियल फोसा आपको पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 1 है, वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में से पास कर रही होती है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में से हमारे पास क्रेनियल नर्व 1 पास करेगी। जो हमारे पास
ये है ना हम मिडल क्रेनियल फोसा, यहाँ पे क्रेनियल नर्व 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी नर्व्स इसमें से पास करेंगी मिडल क्रेनियल फोसा में से। और जब हमने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ा था उसमें मैंने आपको सारे फोरामेंट्स बताए थे और उसमें नर्व्स बताई थी कौन कौन सी पास कर रही हैं। तो यहाँ से 6 से ऑनवर्ड्स जो जो नर्व है ना 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन सब ने पास करना है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से। अब हम दोबारा अपने मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि मिडल क्रेनियल फोसा में जो फोरामेंट प्रेजेंट है कौन से फोरामेंट में से कौन सी नर्व पास कर रही है। ठीक है, पहले मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कितने फोर्सेस हैं ताकि आप घबराएं ना। एक्चुअली घबराने वाली बात है पर घबराइएगा नहीं, ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक है। एक बात मैं आपको यही बताती चलूँ, ये जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 2 है, ठीक है, ये ऑप्टिक हो गई, ये नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे जब आप नर्व्स पढ़ेंगे। लेकिन ये सब का एक एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो 5th नर्व है ना इसके 3 आगे से ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। जो 5 को हम रोमन में ऐसे वीक लिखते हैं ना, तो जो इसकी फर्स्ट ब्रांच होगी उसको हम V1 बोलते हैं, जो दूसरी ब्रांच होगी उसे V2 बोलते हैं और जो थर्ड ब्रांच होगी उसे हम V3 बोलेंगे। अब हमने जब 5th नर्व को देखना है ना वो कहाँ से पास करिए, तो हमने एक्चुअली इनकी जो तीनों ब्रांचेज हैं उनको देखना है कि कौन सी ब्रांच कहाँ से पास करेगी। फोरामेंट्स की बात करते हैं, मैं आपको बताती चलूँ कितने फोरामेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फोरामेंट्स पढ़ने हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्फीनॉइड बोन है ना, स्फीनॉइड बोन में हमारे पास ये एक फोरामेंट प्रेजेंट है। दिस इज़ एक्चुअली ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। और यहाँ से क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, हमारे पास ऑप्टिक नर्व मतलब कि क्रेनियल नर्व 2 यहाँ से पास करेगी, C2 यहाँ से पास करेगी, C1 कहाँ से पास की थी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा से, C2 पास करेगी ऑप्टिक कैनाल से, और इसके अलावा ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी इसी फोरामेन में से पास कर रही होगी। नेक्स्ट फोरामेन हम देख लेते हैं, जो हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन, ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ना हमारे पास ये एक फोरामेन प्रेजेंट है, इसका क्या नाम है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये एक फोरामेन बन रहा है लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन और स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान में एक फोरामेन बन रहा है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और यहाँ से काफ़ी नर्व्स पास करती हैं, काफ़ी से मुराद 3rd यहाँ से पास करेगी, 4th यहाँ से पास करेगी, 6 पास करेगी, 5 भी पास करती है, लेकिन 5 की 3 ब्रांचेस हैं, उनमें से जो पहली वाली ब्रांच है ना बस वो पास करेगी, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसमें से कौन कौन सी नर्व्स पास करेंगी, हमारे पास 3, 4, 6 और 5 वाली कौन सी करेगी, सिर्फ V1, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक फोरामेन देख लिया ऑप्टिक कैनाल, ये हो गया हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लाइन में, इससे हम थोड़ा सा पोस्टीरियरली और थोड़ा सा लैटरली देखें, पोस्टीरियरली और थोड़ा सा लैटरली मूव करें तो हमारे पास 3 फोरामेंस आते हैं लाइन में जो एक दूसरे के पोस्टीरियरली और थोड़ा लैटरली मूव करते जाते हैं, ठीक है, तरतीब से ऐसे पड़े हुए हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। उसके लिए मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ, क्या, ROS, ROS ये क्या है, एक्चुअली सबसे ऊपर वाला फोरामेन रूटेंडम, नीचे वाला फोरामेन ओवेल, ओ से ओवेल, और फोरामेन स्पाइनोसम। अब इनमें से कौन कौन सी नर्व्स पास कर रही हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं वो देखने हैं। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से नीचे प्रेजेंट है ना, थोड़ा सा पोस्टीरियरली थोड़ा सा लैटरली, दिस इज फोरामेन रूटेंडम। और मैंने आपको बताया 2 यहाँ से पास की ऑप्टिक कैनाल से, 3, 4, 6 पास कर गई सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, 5 की V1 भी पास कर गई सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, V1 तो मतलब यहाँ से गुजर गई। अब जो 5 का V2 है ना वो इस रूटेंडम में से पास करता है, फोरामेन रूटेंडम में से, तो मतलब V2 इसमें से पास करेगी। देन रूटेंडम से नीचे अगर हम देखें तो फोरामेन ओवेल आ जाता है, पोस्टीरियरली एंड लेटरली पड़ा होता है रूटेंडम के। तो फोरामेन ओवेल जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में एक थोड़ी लार्ज सी ओपनिंग है, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या पास करेगा, जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है ना 5th, उसका V1 पास कर गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से, V2 पास कर गया रूटेंडम में से, तो पीछे बचा V3 इस फोरामेन ओवेल में से पास करता है, ओके। 5 भी हो गई, 1 पास करती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में से, 2 पास करती है ये जो ऑप्टिक कैनाल है इसमें से, 3, 4, 5, 6 सारी डन हो गई, ठीक है। नर्व सारी यहाँ पे ख़त्म होगी, बाकी 7 से ऑनवर्ड्स 12 तक वो तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की कहानी है, इसकी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे फिर हमारे पास हमने कितने फोरामेंस अभी तक देख लिए हैं, ऑप्टिक कैनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रूटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम इज़ द लास्ट वन, ठीक है। रॉस आप देख लीजिएगा, ये नमूनिक आपको याद रख जाएगा, रूटेंडम, ओवेल, स्पाइनोजम। अब स्पाइनोजम में से कोई नर्व पास नहीं करेगी एज सच, क्योंकि नर्व तो खत्म होगी जिन्होंने पास करना है मिडल क्रेनियल फोसा में से, तो इसमें से एक्चुअली मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स पास करती हैं। ये स्पाइनोजम में से क्या पास करेगा, मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ लास्ट में हमारे पास 2 फोरामेंट्स रह गए हैं एक्चुअली, एक फोरामेन लेसीरियम और दूसरा कैरोटिड कैनाल। फोरामेन लेसीरियम को पहले देख लेते हैं। फोरामेन लेसीरियम क्या होता है, एक्चुअली स्फीनॉइड बोन प्रेजेंट है, तो ये एपेक्स ऑफ द स्फीनॉइड बोन, और ये जो हमारे पास स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना इसके दरमियान में,
एपेक्स ऑफ स्फिनॉइड बोन एंड जो हमारे पास टेम्पोरल बोन है, इसके दरमियान में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन लेसेरियम, और यहाँ से हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल नर्व पास करती है। क्या पास करता है? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। कहाँ पे? ये लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन होता है, ठीक है। सो ये इसका लेसर विंग है, यहाँ पे इसका जहाँ ये एंड करती है एपेक्स बन रहा है, तो दिस इज एक्चुअली द एपेक्स ऑफ स्फिनॉइड बोन, और यहाँ पोस्टीरियरली हमारे पास स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पर है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसे हम फोरामेन लेसीरियम कहते हैं, और यहाँ से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व पास करेगी, और इससे हम अगर थोड़ा सा पोस्टीरियरली और लेटरली देखें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कैरोटिड कैनाल, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास लेसर पेट्रोसल नर्व, ये यहाँ इस ग्रूव में रन करके आती है, ठीक है, लेकिन ये फिर यहाँ से चली जाती है फोरामेन ओवेल की तरफ, और जो हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है ना, ये यहाँ से आएगी। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इस जो हाइटस या हम कह लें ग्रूव है उसमें रन करती हुई आती है, फिर ये जाती है फोरामेन लेसेरियम की तरफ। फोरामेन लेसेरियम में जब ये जाती है तो वहाँ पे ये डीप पेट्रोसल नर्व के साथ मिल के क्या करती है? नर्व ऑफ टिरॉयड कैनाल बना देती है। यहाँ से आई ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, जब फोरामेन लेसेरियम में पहुँचती है यहाँ पे ये जाके मिल जाती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साथ, और क्या बना देती है? नर्व ऑफ टिरॉयड कैनाल। यहाँ से आप देख लें, जो लेसर पेट्रोसल नर्व है ये यहाँ से ग्रूव में रन करते हुए आती है, लेकिन फोरामेन लेसेरियम में नहीं जाती, ये चली जाती है फोरामेन ओवेल की तरफ, ठीक है। लेसर पेट्रोसल नर्व चली जाएगी फोरामेन ओवेल की तरफ, लेकिन जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है वो पहले जाएगी यहाँ से फोरामेन लेसेरियम की तरफ, ठीक है। फोरामेन लेसेरियम में जब जा रही होगी वहाँ से वो डीप पेट्रोसल नर्व के साथ मिल के ये दोनों क्या बना देंगे? नर्व ऑफ टिरॉयड कैनाल। अच्छा, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको फिर एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाउंड्रीज बता देती हूँ। क्या है हमारे पास दरमियान में एलिवेटेड नैरो पोर्शन होता है जिसे हम सेराटोशिका कहते हैं, ठीक है, स्फिनॉइड बोन का, और ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन का लेसर विंग होता है, और ये पोस्टीरियरली एंटीरियरली इसको लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन ने बाउंड किया हुआ है, और पोस्टीरियरली हमारे पास पीटर स्पॉट ऑफ टेम्पोरल बोन का सुपीरियर मार्जिन, ठीक है, उसने बाउंड किया हुआ होता है, और लेटरली हमारे पास पेराइटल बोन पड़ी हुई होती है लेटरली, और उसके अलावा हमें फोरामेंट्स देख लेने हैं। फोरामेंट्स कौन कौन से देखे हैं हमने? फोरामेंट्स पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये डिप्रेशन जो होता है सेला ट्रेशी का, इसकी एंटीरियरली हमारे पास होता है ट्यूबरकुलम सेला, पोस्टीरियरली हमारे पास एलिवेटेड एरिया जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्सम सेला, दरमियान में हाइपोग्लॉसल फॉसा होता है, ठीक है, जो डिप्रेस्ड एरिया होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास इस तरह की दो प्रोजेक्शंस निकली होती हैं जिन्हें हम पोस्टीरियर क्लेनॉइड फॉसा कहते हैं। उसके अलावा हमने फोरामेंट्स देखने थे, फोरामेंट्स हमारे पास 7 प्रेजेंट हैं। ऑप्टिक कैनाल जिसमें से C2 पास करेगी, देन स्क्विरो ऑर्बिटल फिशर जहाँ से हमारे पास पास करेगी 3, 4, 6 और 5 का V1। फिर हमारे पास एक तरतीब में ये 3 आ जाएंगी, ROS रोटेंडम ओवेल, स्पाइनोजम रोटेंडम में से पास करेगी V2, ओवेल में से पास करेगी V3, और स्पाइनोजम में से मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स पास करती हैं सिंपली, ठीक है। और एंड पे ये दो फोरामेन जोन है, एक फोरामेन लेजेरियम और एक कैरोटिड कैनाल है। फोरामेन लेजेरियम जो है यहाँ पे एक्चुअली आते हैं लेसर पेट्रोसल नर्व एंड ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व चली जाती है फोरामेन ओवेल की तरफ, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व चली जाती है यहाँ पे फोरामेन लेजेरियम की तरफ, और यहाँ पे जाके डी पेट्रोसल नर्व के साथ मिलकर नर्व टू टिरॉयड कैनाल बना देती है। लास्ट इज दी कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल में से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। कैरोटिड कैनाल है तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करेगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करके यहाँ से भी पता क्या करती है, ऐसे ऊपर जाती है और ऑप्टिक कैनाल की तरफ चली जाती है ऐसे ऊपर। इसका बाकी का प्रोसेस हम फिर कहीं और पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ से ये देखना है कि ये जो कैरोटिड कैनाल है यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने पास करना होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मिडल कैनियल फोसा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो फिर करो ना यार, कब करोगे? सब्सक्राइब कर दो, साथ वो जो घंटी है उसको बजा दो, काम आएगी तुम लोगों के, क्योंकि रैंडम टॉपिक्स होते हैं खैर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अगर मेरी कोई वीडियोस किसी तरह आप लोगों के काम आ रही हैं तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों को देखनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं थोड़ा हम इजी गोइंग हो जाएं। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आ जाती हैं। मैं बता देती होती हूँ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो आएगी या आ गई है, तो हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे चिल भी सीन होता है, ठीक है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम गप्पे शप्पे लगाएंगे। और सब्सक्राइब लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।